नमस्कार, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव चित्रांश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है और वो भी एक छोटे से वायरस कोरोना के कारण सभी बच्चों की पढ़ाई बंद है। तो मैं आज से क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो और उसका व्यंजक शून्य के बराबर हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात का मतलब जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, जिसका अधिकतम घात 2 हो और कोई भी व्यंजक हो, अगर उसे हम 0 के बराबर करते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए त्रिघात का कोई बहुपद है, उसको मैंने 0 के बराबर कर दिया तो वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। गुणांक कहने का मतलब क्या हुआ? गुणांक कहने का मतलब होता है गुना का अंक, वो अंक जो गुना के रूप में प्रयोग में लाया गया है। जैसे देख लीजिए a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब है x स्क्वायर में किससे गुना हुआ है? a से। x का गुणांक b हो जाएगा क्योंकि x में a b से गुना हुआ है और c अचर पद। ये अचर और चर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। चर होता है जिसका मान हमेशा बदलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ पैसा दिया, ठीक है, और वो भी पर्स के अंदर छिपा के दिया, तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितना रुपया है? नहीं। उसी तरह ये चर होता है। जैसे मान लीजिए x, कभी x का मान 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसे चर बोलते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। इसका मान हमेशा वैरी करता है, मतलब चेंज होते रहता है। दूसरा होता है अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए का सिक्का दिया, तो वो 6 रुपया होगा? नहीं होगा ना, वो तो 5 ही रहेगा। लेकिन वही मैं आपको हाथ में बंद करके छिपा के देता और आपके हाथ में रखते, तो आपको तो पता नहीं चलता कि वो कितना रुपया है, तो वो चर के रूप में मान सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। और ये जो द्विघात समीकरण होता है ना, उसमें मूलों की संख्या 2 होती है। ये मूल क्या होते हैं? तो मूल डिपेंड करता है उसके घात पे। जैसे द्विघात समीकरण है तो इसका अधिकतम घात 2 होता है, तो मूलों की संख्या 2 होगी। इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मुख्यतः इसकी 2 विधियां हैं इसको हल करने की। एक गुणनखंडन विधि द्वारा, दूसरा श्रीधर आचार्य विधि, जो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ये द्विघात समीकरण के प्रकार के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण कहने का मतलब होता है जहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो तो a रहेगा ही, वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन x का जो गुणांक होता था b, जो आप यहाँ पे b देख रहे हैं, यहाँ पे b 0 के बराबर हो जाता है। जैसे ही b 0 के बराबर होगा x हट जाएगा और इसका व्यापक रूप हो जाता है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ b नहीं होता और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 6x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब आपका कभी भी x का गुणांक मौजूद नहीं रहेगा।